हरे कृष्णा मधु दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम आपको। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजय शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणानिधि दीनबंधु जगतपते कोट गोपी कांत राधा कांत नमस्तु। तप्त कांचन राधे वृंदावन सबरे यशवान सती देवी प्रणामी हरि प्रिय। सभी वैष्णवों वैष्णवी और प्रभु जी आपको मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं मथुरा की हूँ। पहले मेरे में इतनी भक्ति नहीं थी, लेकिन मेरी शादी होने के बाद मैं ससुराल आई तब मेरे को वहां इतनी भक्ति होने लगी। और सब प्रथम मैं महाराज जी से कब मिली, 1992 में मेरी जेठानी मथुरा गई थी। तो मेरी जेठानी ने मेरे को महाराज जी के बारे में बताया। तो मैं महाराज जी के बारे में बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा महाराज जी के बारे में सुनने का। फिर मेरी बहुत इच्छा हुई महाराज जी से मिलने की, कौन है बहुत आपकी लालसा जेठानी? हुई। शर्मिला। शर्मिला जी, अच्छा ठीक है। शर्मिला जी, उन्होंने तो नहीं हाँ। बोला अभी तक प्रोग्राम पे? हो गया ना उनका, वो वैभव की मम्मी। ओ अच्छा अच्छा, वो तो बहुत पहले हो गया हाँ था। ठीक है ठीक है हाँ ठीक हाँ हाँ है। हाँ। ठीक है। उन्होंने मेरे को महाराज जी के बारे में बताया। मेरी महाराज जी से मिलने की बहुत इच्छा हुई। फिर भी 3 महीने के बाद मैं मथुरा गई। तो महाराज जी दर्शन करने के लिए मैं मठ में गई। तो मैंने महाराज जी से बोला कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे को गोपाल मन हरि नाम लेना है आपसे। तो महाराज जी बोले कल तुम सुबह आ जाओ। तो मैं दूसरे दिन कंचन मौसी है अपनी, उनको लेके मैं वहां गई, मठ में गई। तब महाराज जी ने मेरे को मंत्र गोपाल मंत्र और नाम दिया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलके। फिर महाराज जी ने बैठ के मेरे को बहुत देर बैठी रही है महाराज जी के पास में। फिर महाराज जी ने मेरे को वो याद भी दिलाया, पूरा सिखाया मेरे को मंत्र, गोपाल मंत्र। फिर मैं धीरे धीरे, मेरे को भक्ति बढ़ी गई, मेरा जाप भी होने लग गया, मेरे को ग्रंथ ग्रंथ भी पढ़ने लग गई मैं। सब कुछ करने लगी, महाराज जी की मेरे ऊपर कृपा हो गई मेरे को, महाराज जी की। फिर मैं फिर महाराज जी, फिर एक बार महाराज जी हमारे होटल में आए इधर मुंबई में, और ऑफिस में भी आए थे। तो उन्होंने प्रवचन बोले बच्चों को, हमारी सास, हमारा पूरी फैमिली दुकान में आए थे। बहुत अच्छा लगा हमको सबको महाराज जी से मिलके। पहले महाराज जी हर 6 महीने में मुंबई आते थे महाराज जी पहले। जी हाँ। तो आइसकोन के मंदिर में आते थे, तो हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके ट्रेन में लेके जाते थे, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, ओ, पूरी फैमिली हमारी, महाराज जी से मिलने के लिए। फिर महाराज जी मीरा रोड में आते थे। फिर जी हाँ। महाराज जी से मीरा रोड में मिलने को जाते थे हम लोग बच्चों को ले लेके। फिर फिर हमारी सास ने महाराज जी से, हमारी सास को बहुत इच्छा थी भागवत कराने की। तो महाराज जी से हमारी सास ने बोला कि महाराज जी मेरे को भागवत करानी है। तो महाराज जी बोले देर किस बात की है, आप तीर्थ महाराज जी से बात करो। तो हमारी सास ने तीर्थ महाराज जी से बात की। तो तीर्थ महाराज जी बोले कि 2 जून को भागवत करा लो आप, 2 जून से। तो मम्मी जी में हमारी सास ने बोला ठीक है। और 2 जून को ही मेरे के बेटे का जन्मदिन था। ओ, 2 जून को मेरे बेटे का जन्मदिन था। तो मैं मथुरा गई। फिर मथुरा से आई। फिर मथुरा से मैं गोपाल जी लेके आई। फिर हमारे यहाँ भागवत हुई थी ना, तो मैं गोपाल जी लेके आई। फिर भागवत में स्थापित करे गोपाल जी को। हाँ। फिर वहां पे तीर्थ महाराज जी, रसानंद प्रभु जी और प्रभु जी आए थे वहां पर, और हमारी टेरिस पर ही भागवत हुई थी। मतलब बहुत आनंद आया, बहुत लोग आए, बहुत लोग आए वहां पर भागवत में। सब अच्छा लगा सबको। फिर मधु दीदी भी आई थी भागवत में, उन्होंने भी प्रवचन बोले थे। उसी दिन से हमारी मधु दीदी से मुलाकात हुई थी। मधु दीदी से, लेकिन मधु दीदी मेरे साथ मथुरा में स्कूल में पढ़ी हुई है मेरे साथ में, मधु दीदी। ओ अच्छा। हाँ आपके क्या मथुरा सेम में। क्लास में थे कि क्या ऊपर नीचे? हाँ थोड़ा ऊपर नीचे थे। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन मैं जानती थी उनको, मधु हाँ। दीदी को। तो मधु दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ जहाँ प्रोग्राम होते हैं हमारे, तो हम लोग जाते हैं, मधु दीदी करती हैं प्रोग्राम, वहाँ जाते हैं हम लोग। फिर फिर हमने सपना दीदी के घर पर दीक्षा ली महाराज जी से। सब बड़े बड़े लोगों ने, और हमारे बच्चों को महाराज जी ने हरि नाम दिया। 6 बच्चों को, हमारे बच्चों को महाराज जी ने। और फिर महाराज जी, फिर हम ग्रंथ पढ़ते थे, भागवत पढ़ती थी, भागवत गीता पढ़ती थी, हर चीज पढ़ती थी महाराज जी से। और एक बार मेरे को सपने में क्या आया प्रभु जी, कि महाराज जी ने मेरे से बोला है कि बेटी मेरे है ना पैर चिपक गए हैं फोटो में, तो मेरे को निकालो। तो मैंने देखा फोटो में, फोटो निकाली तो वास्तव में महाराज जी के पैर चिपके हुए थे फोटो में। मैं रखी थी ना उसमें पूजा में,
या मंदिर में। तो ऐसा हुआ, फिर मैंने देखा तो फिर मैंने वो निकाले तो महाराज जी के पैर चिपके हुए थे। फिर महाराज जी ने फिर वो फोटो आज भी मेरे पास में, महाराज जी की, महाराज जी की फोटो आज भी मेरे पास में। फिर एक बार महाराज जी मेरे सपने में आए और मंदिर में आए थे। वो मंदिर कौन था वो मेरे को नहीं मालूम, उन्होंने मेरे को श्लोक बोला। उस समय मेरे को श्लोक याद था लेकिन अब मैं भूल गई वो श्लोक को। उन्होंने आधा श्लोक बोला महाराज जी ने मेरे को, आधा फिर वो अपने भक्तों के साथ शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए चले गए महाराज जी। महाराज जी वहां से फिर पता नहीं अचानक से महाराज जी चले गए। फिर मधु दीदी जगह जगह भागवत करती हैं तो हम लोग जाते हैं, सब लोग वहां पर, सब लोग जाते हैं वहां पे। फिर फिर एक बार क्या हुआ, अभी जो लॉकडाउन चल रहा था यहाँ पे अभी, तो मेरी बेटी की शादी थी 15 मार्च की। तो ओ, इतना मतलब लॉकडाउन था, कोरोना फैल रहा था। मैंने कहा कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। तो मैं गोपाल जी को लेके गई, महाराज जी को लेके गई। उनकी कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी हो गई। वाह। और ऐसा मतलब चमत्कार हो गया प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा कि साक्षात गिरिराज जी आ गए और महाराज जी आ गए। कोई कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थे लॉकडाउन में, इतना कोरोना फैल रहा था। सब अच्छा हो गया, हम पूरी फैमिली, सब जितने लोग गए यहाँ से बराबर आ गए हम लोग सब, सब कुछ अच्छा हो गया। फिर महाराज जी से मतलब फिर लास्ट में हम महाराज जी से 2009 में मिले थे। महाराज जी से अंतिम दर्शन करे हमने महाराज जी की। अभी गुरुदेव जी की ऐसी कृपा है हमारे ऊपर कि मतलब हमेशा हमारे साथ में रहते हैं गुरुदेव। हम राधा अष्टमी, जन्माष्टमी और ये नंद उत्सव खूब धूमधाम से मनाते हैं। और क्या बोलूं। और जो आपको याद आ रहा है, आप अपने बच्चों के बारे में बता सकते हैं थोड़ा? हाँ, मेरे बच्चों को भी करते हैं, माला करते हैं मेरे दोनों बच्चे, बेटी भी करती है, बेटा भी करता है मेरा। दोनों करते हैं, उनको भी भक्ति है महाराज जी के लिए, दोनों बच्चों को, हमारे हस्बैंड को भी। हमारी मतलब पूरी फैमिली, मेरी सास, जेठानी, दौरानी, सब लोग, तो आप सब लोग सबको एक है। ही बिल्डिंग में रहते हैं वहां पे बॉम्बे में? पहले एक ही बिल्डिंग में रहते थे, अभी कुछ भाई साहब को परेशानी हो गई तो वो खारघर चले अच्छा गए। अच्छा। क्योंकि हाँ मुझे याद है वासुदेव जी ने जब अपनी कथा सुनाई थी तो उन्होंने भी टेरेस पे भागवत की बात कही थी। हाँ। तो मुझे लग रहा है हाँ, सेम। साथ में नहीं, साथ में रहते थे। अभी गई है बोलो, अभी गई है। अच्छा अच्छा, बहुत वो सुंदर। 3 साल से गई है बोलो, इधर ही रहते थे। और गुरुजी, ऐसा लगता है गुरुजी आज भी हमारे साथ में। और मधु दीदी का हमारे पास बहुत हुआ, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है मधु दीदी से। बहुत सुंदर दीदी, बड़ा अच्छा हरे लगा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे आप लोग कृष्णा। जब हरे बोलते कृष्णा। हैं तो पता चलता है कि ब्रजवासी लोग बोल रहे हैं, जिस तरह से भाव से आप लोग, आपका पूरा परिवार भक्तिमय है। हाँ हाँ, और पूरा परिवार। वासुदेव, उनकी मदर, दादी, सब लोग इतने सुंदर। हाँ क्योंकि वो सर। दादी माँ ने तो इतना अच्छा बोला था कि मैं, हम तो एकदम गदगद हो गए थे। हाँ, आपने मम्मी जी पहले, बहुत अच्छा हाँ बोलती है बहुत वो है। सुंदर। मतलब किस किस हाँ अंदाज से हमने सोचा था कि इतनी हाँ हाँ उम्र हाँ। में भी इतना ऐसे बोल सकती हैं। तो आप लोग नहीं का पूरा बोल। परिवार बड़ा धन्य है, गुरुदेव की कृपा पात्र है। हाँ। बहुत धन्यवाद एक दीदी, बहुत धन्यवाद एक आपका। भजन भजन बोलूं, भजन बोलूं। जरूर जरूर बोलिए। कौन सा बोल रहे हैं? राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। ठीक ठीक है, बोलिए। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय में बेराजो रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। कब से पुकारी खड़ी, कानों में आवाज पड़ी, ऐसी निठुराई प्यारे हमें ना दिखाओ रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। दूध को अंगूठा लाऊं, माखन घनेरो लाऊं, मीठी मीठी बोल प्यारे हमें भी सुनाओ रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय में बिराजो रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। काली कामरिया उड़े, गौवन के पीछे डोले, मोरे बन के नाच प्यारे हमें भी दिखाओ रे। कोयल सी बोली बोले, मन मन में फिरती बोले, मुरली की तान प्यारे हमें भी सुनाओ रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय में बिरारो रे। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे, मेरे नैनों के तारे, सच के रखवारे प्यारे हमें भी बिसारो रे।
राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय में बिराजो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। बहुत हरे सुंदर, कृष्णा बहुत ही प्रभु सुंदर भाव आपके। जी। और अवश्य ही हरे राधा कृष्णा। रमन आपकी कुटी में पधारेंगे मेरे ख्याल से, और पधारे ही होंगे, बैठे होंगे हाँ हाँ जरूर ही, ऊपर। आप उनके साथ ही हो। बहुत ही अच्छा हरे लगा कृष्णा। आपकी आपके भावों को सुन के।